Today we are gonna cover very important topic verb, मतलब कि क्रिया। वर्ब टेल्स अबाउट दी एक्शन। क्रिया का मतलब होता है जिससे हमें एक्शन का, कोई भी काम करने का बोध हो, जैसे कि लर्न, स्पीक, रन, राइट, दीज आर ओके। बट नाउ वी आर टुडे वी विल लर्न इट very basic to advanced level. Types of verb, there are 8 type of verb: main verb, auxiliary verb, transitive verb, intransitive verb, non-finite verb, finite verb, regular verb, irregular verb. इनको आज हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक टाइप को विद एग्जाम्पल कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मेन वर्ब को। मेन वर्ब क्या कहलाती है? व्हेन देयर इज ओनली अ वर्ब इन द सेंटेंस विच इज कॉल्ड मेन वर्ब। जब सेंटेंस में एक ही वर्ब हो, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ वर्ब ही है जिसके बिना सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो जब सेंटेंस में जब एक ही वर्ब है तो वो ऑब्वियसली मेन वर्ब कहलाएगी। और एक और चीज़ याद रखना है, ऑल एक्शन वर्ब्स ऑलवेज वर्क एज मेन वर्ब। जो भी एक्शन वर्ब होती हैं जैसे कि रीड, थिंक, डांस, ईटीसी, ये सब जो एक्शन वर्ब होती हैं ना, ये हमेशा मेन वर्ब रहेंगी, कभी भी हेल्पिंग नहीं होती हैं ये वर्ब्स, ये याद रखना आपको। अब इसके अलावा क्या रहता है कि बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं, एज, एम, आर, वॉज, वर, ये भी मेन वर्ब के रूप में काम करती हैं, लेकिन ये कभी कभी हेल्पिंग भी बन जाती हैं, लेकिन ये वर्ब हेल्पिंग नहीं बनती हैं, हमेशा मेन वर्ब ही रहेंगी। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही रीड्स बुक। यहाँ पे एक ही वर्ब है तो ऑब्वियसली मेन वर्ब रहेगी। सी एज एन इंटेलिजेंट गर्ल, यहाँ पे भी इज ही एक वर्ब है तो ये मेन वर्ब के रूप में काम करेगी। अब सेकंड है ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, विच वर्ब कम बिफोर मेन वर्ब एंड कंप्लीट इट्स मीनिंग। ये मेन वर्ब के पहले आती है और मेन वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करती है। फॉर द एग्जाम्पल, सी इज़ वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पे दो वर्ब दिखाई दे रही हैं हमें, एक इज़ और एक वर्किंग, तो ये हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज़, और वर्किंग मेन वर्ब। वेयर आर यू गोइंग, तो वो जो है वो मेन वर्ब हो जाएगी और आर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब विच हैज़ इट्स ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट रहता है, और इन्हीं वर्ब से हमेशा पैसिव वॉइस बनता है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव नहीं होगी तो सेंटेंस का पैसिव वॉइस कभी नहीं बनता है। एग्जाम्पल, सीमा राइट्स अ लेटर। क्या लिख रही है? अब आपको पता कैसे चलेगा कि वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं? तो उसका एक मैंने यहाँ पे बता के रखा है कि क्वेश्चन करना है मैं वाई, वॉट और हुम। वॉट या फिर हुम से क्वेश्चन करने पर अगर आपको आंसर मिल जाता है तो यू विल कंसिडर इट एज अ ट्रांजिटिव वर्ब। आप समझ जाएंगे कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है, सीमा राइट्स अ लेटर। सीमा एक पत्र लिखती है, तो क्या लिखती है? लेटर। लेटर में मिल गया ऑब्जेक्ट, सो दैट इज़ वाई राइट्स जो है वो क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। रमन वॉचेस टीवी। रमन क्या देख रहा है? टीवी, तो टीवी ऑब्जेक्ट रहेगा और ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब एक और एग्जाम्पल है, सी टीचर्स हर सिस्टर। अब इसमें हमें व्हाट से क्वेश्चन करके देखते हैं, भाई क्या पढ़ाती है? आंसर नहीं मिल रहा है। हुम का क्वेश्चन करेंगे, हुम मतलब किसे, भाई किसे पढ़ाती है? अपनी बहन को, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो टीचर्स जो है वो क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब। अब है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है विच डोंट हैव इट्स ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। फ्रॉम दीज वर्ब पैसिव वॉइस इज नॉट मेड। पैसिव वॉइस इनसे बिल्कुल भी नहीं बनेगी क्योंकि इनका ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट चाहिए पड़ता है। एग्जाम्पल, सी डांसेस एट हर स्कूल इन एनुअल फंक्शन। उसने अपने स्कूल में एनुअल फंक्शन पर डांस किया, ठीक है, तो उसने क्या डांस किया? तो यहाँ पर इसका कोई एग्जाम्पल हमारे लिए आंसर ही नहीं मिल रहा है, सो दैट इज वाई इट विल बी कंसिडर्ड एज इनट्रांजिटिव वर्ब। डिड यू गो टू मार्केट, आप क्या गए? इसका आंसर नहीं है, यहाँ पे ये है कि आप कहाँ गए, तो कहाँ का आंसर नहीं चाहिए हमें, क्या या फिर किसी का आंसर चाहिए। दैट इज़ बाय गो जो है वो भी इंट्रांजिटिव वर्ब रहेगी। इसके बाद टू लगा के मार्केट दिख रहा है तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं समझ लेना। अब है सम फिक्स्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ मैं आपको ऐसी इंट्रांजिटिव वर्ब बनाने वाली हूँ जो हमेशा इंट्रांजिटिव ही रहती हैं, जैसे कि गो है, कम, लिव, डांस, स्लीप, लव, रीच, ईटीसी। ये वर्ब जो है वो हमेशा इंट्रांजिटिव रहेंगी। सिट ये भी होती है, आप ऐड कर लेना। अब है रेगुलर वर्ब। इसको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी 4 वर्ब्स आपकी और रह गई हैं, उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।